जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सभी दोस्त बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। सबसे पहले तो मैं माज़रत करूंगा कि मैं कुछ अरसे से अपनी कुछ मसरूफ़ियात की वजह से अपनी वीडियोस को अपलोड नहीं कर सका, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह ताला डेली की बुनियाद पर मैं आपके साथ जो है कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के जो जिस्ट हैं, जो उनकी समझ लें कि सेंट्रल पॉइंट है रेमेडी का, वो ज़रूर डिस्कस किया करूँगा ताकि आप जो है अपनी दवाओं को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। तो आज जिस दवा को मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा वो है कालोफाइलम। और आप जानते हैं कि ये यूट्रस की वीकनेस में कालोफाइलम का रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगा कि इफ़ यू हैव ऑल द सिम्टम्स ऑफ सीपिया बट सीपिया फेल्ड टू वर्क, तो वहाँ पर आपकी कालोफाइलम जो है बहुत ही बड़ी दवा साबित हो सकती है। ये एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और आप इसको जो है देखेंगे कि बहुत जगहों पर जहां हम गलती से सीपिया प्रेस्क्राइब करते हैं वहां अक्सर दवा कालोफाइलम होती है। एक ये कंडीशन जो कालोफाइलम की क्लिनिकली प्रूव्ड है, और दूसरी ये है कि ये रिजिड ओस की बहुत बड़ी दवाई है। जब सर्विक्स जो है वो लॉक हो जाए और ना खुल रही हो और डिलीवरी में ताख़ीर हो रही हो, तो हमारे जहन में दो बुनियादी दवाइयाँ आती हैं, और उन दो बुनियादी दवाइयों के नाम हैं जेलसीनियम और कालोफाइलम। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जेलसीनियम जो है वो आपकी दवाई थर्स्ट लेस है, जबकि कालोफाइलम जो है वो थर्स्टी दवाई है। तो अगर पेशेंट जो है उसकी रिजिड ओस है और जो उनका सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हो रहा अकॉर्डिंग टू द गायनाकोलॉजिस्ट, तो फिर आप जो है ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ लिया करें कि प्यास है या नहीं है। अगर प्यास नहीं है तो आपकी रेमेडी जेलसीनियम है, और अगर प्यास है तो फिर कालोफाइलम है। ये वो मेन क्लिनिकल कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वरना ये दवा तो बहुत ब्रॉड है, लेकिन मैं कुछ ऐसे क्लिनिकल जो वेरीफाइड सिम्टम है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसी तरह से जो है एक और जगह पर इस दवा का बहुत बड़ा रोल है कि जो छोटे जोड़ हैं हमारे जिस्म के, उनमें ख़वातीन में पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होता है उसमें ये एक बड़ी दवा है। लेकिन 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 यहाँ पर आप एक चीज़ याद रखिएगा कि ये ऑस्टियो आर्थराइटिस जो है ये यूट्रस की खराबियों की वजह से है। अगर आप देखें कि पेशेंट में मीनोपॉज है या मेंस्ट्रुएशन की कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या यूट्रस की और कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के साथ, तो ये आपकी बहुत बड़ी दवा साबित हो सकती है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी इंडीड। सो यहाँ जो है आप हमेशा कालोफाइलम से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। और इसी तरह से मैं कुछ और चीज़ें इसकी कालोफाइलम की आपसे शेयर करूँगा। वो ये है कि एक सिम्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है विच रन्स थ्रू द रेमेडी, और इसको मत कभी भूलिएगा कि अगर आपकी दवा कालोफाइलम है तो याद रखिएगा कि पेशेंट एक कॉमन आपको सेंसेशन देगा कि डॉक्टर साहब मेरी बॉडी ऐसे है जैसे वेट से भरी हुई है, वजनी लग रही है, बहुत ज़्यादा वेट है बॉडी के अंदर। तो ये जो सिम्टम है ये इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल सिम्टम है, और दवा का ये कन्फर्मेटरी सिम्टम है कि पेशेंट को अपनी बॉडी जो है वो भारी और हैवी और वजनी लगती है इन तमाम कंप्लेंट्स के साथ। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस दवा को हमेशा इन कंप्लेंट्स में याद रखिएगा। और एक और बात मैं जाते जाते आपसे करूँगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ दवा के जो बुनियादी और सेंट्रल पॉइंट्स हैं जो हकीकी मानों में आपको आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में फ़ायदा देने जा रहे हैं, मैं सिर्फ वो डिस्कस करूँगा। मैं दवा को घुमा के
और जो है इस तरह की चीज़ें मैं कभी भी डिस्कस नहीं करता हूँ। तो अगर आज की मेरी ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि जो है बहुत से लोग इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस की मालूमात भी थ्रू नोटिफिकेशन आती रहेंगी। सो अपनी दुआओं में डॉक्टर इखलाक रहीम को हमेशा याद रखिएगा और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे करीम आपको ढेरों आसानियाँ अता फ़रमाएँ और ढेरों आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ नसीब फ़रमाएँ। खुदा हाफिज़।